ईरान से मुमकिन डील तजावीज़ पर ट्रंप और नेतन्याहू के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक सदर ट्रंप ने नेतन्याहू को टेलीफोन पर राबते में बताया कि सालिस इजहार इरादे के खत पर काम कर रहे हैं, जिस पर अमरीका और ईरान दस्तखत करेंगे। इसके बाद 30 रोज के मुज़ाकरात शुरू होंगे। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम और अपने होर्मज़ खोलने पर बात होगी। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट का कहना है कि गुफ्तगू मंगल की रात हुई थी। ट्रंप से बात करके इसराइली वज़ीर-ए-आज़म आग बगोला हो गए थे। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर और व्हाइट हाउस का रिपोर्ट पर तबसरे से गुरेज। अमन की धमकियों के साथ अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान से मुज़ाकरात आखिरी मरहले में है। ईरान डील करने के लिए बेताब है। मुआहदे पर पहुंचने की कोई जल्दी नहीं। ईरान से डील ना हुई तो अमरीका दोबारा हमला कर सकता है। अब सवाल ये है कि हम काम तमाम कर दें या ईरान मुआहदे पर दस्तखत कर ले। ईरान डील करे या फिर बहुत बुरी चीज़ों के लिए तैयार हो जाए। हमें अपना होर्मज़ खोलना पड़ेगा। नेतन्याहू को जो कहेंगे वो करेगा। ईरान के मामले पर मेरे और नेतन्याहू के दरमियान इत्तफाक है। ईरानी सुप्रीम लीडर मुजतबा खामनाई का अपनी सरजमीन के दिफा के लिए आखिरी सांस तक लड़ने का ऐलान। दुनिया में दहशतगर्दी फैलाने वाले शरंगेज दुश्मन ममालिक को धमकियों से न डरने का पैगाम। कहा, ईरान इस वक्त दो आलमी दहशतगर्द अफवाज और अमरीका इसराइल के खिलाफ तने तनहा तारीखी मुजाहमत कर रहा है। ईरानी क़यादत को इत्तेहाद, मुआशी मुश्किलात के हल और कौमी इस्तेहकाम पर खुसूसी तवज्जो देना होगी। ईरान पर दोबारा हमला हुआ तो जंग खित्ते से बाहर तक जाएगी। पासदारान इनकलाब की वार्निंग। खबरदार किया कि हमारी तबाहकुन ज़रबें ऐसी जगह पर लगेंगी जिनका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। स्पीकर मोहम्मद बाकर कालीबाफ ने कहा कि दुश्मन जंग के एक नए दौर की तलाश में है। ईरान अफवाज ने जंग बंदी के मौके का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए अपनी ताकत दोबारा बहाल की है। बढ़ता हुआ इक्तिसादी दबाव और मुआसरा ईरान को हथियार डालने पर मजबूर नहीं कर सकेगा। दुनिया जंगल के कानून की तरफ लौट रही है, जहां ताकतवर ममालिक अपनी ताकत के जोर पर फैसले मुसल्लत करते हैं। चीन और रूस को एकतरफा गुंडागर्दी के इकदाम की मुखालफत करनी चाहिए। अमरीका और ईरान की जंग का खात्मा जरूरी है। मशरिक़ वस्ता में मजीद कशीदगी गैर दानिशमंदाना होगी। चीनी सदर शी जिनपिंग की रूसी हम मनसब की हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस है। मशरिक़ वस्ता में जामे जंगबंदी वक्त की अहम जरूरत करार। सदर पुतिन ने चीनी हम मनसब को अजीज दोस्त करार दे दिया। दो तरफा इक़्तिसादी ताल्लुकात पर इजहार इत्मीनान। कहा, चीन और रूस के ताल्लुकात आलमी इस्तेहकाम में किरदार अदा कर रहे हैं। दोनों ममालिक में तवानाई समेत 20 मुआहिदों पर दस्तखत। रूसी सदर का ग्रेट हॉल ऑफ पीपल में शानदार इस्तकबाल किया गया। अमरीका ईरान मुआहदे को हतमी शक्ल देने की कोशिशें। अहम पाकिस्तानी शख्सियत की जल्द ईरान रवानगी का इम्कान। अल अरेबिया न्यूज़ चैनल का दावा। मुज़ाकरात का अगला दौर इस्लामाबाद में मुतवक्के। ईद के बाद फ्रीकैन के दरमियान फैसला कुन सफारती बैठक होगी। मुआहदे के हतमी नुकात पर तफसीली मुशावरत की जाएगी। मुआहदे के हतमी नुकात का ऐलान जल्द मुतवक्के। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा कि पाकिस्तान के जरिए से अमरीका और ईरान के दरमियान बातचीत का अमल जारी है। हम जिसका तकाजा कर रहे हैं वो हमारा मुतालबा नहीं बल्कि हक है। चाहते हैं ईरान पर आयद अमरीकी पाबंदियां खत्म की जाए। अमेरिका और ईरान को एक बार फिर मेज पर बिठाने का मिशन। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का अहम तरीन दौरा ईरान है। मोहसिन नकवी की ईरानी सदर मसूद पेज़ेशकियान से मुलाकात। दो तरफा ताउन पर गुफ्तगू की गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमिनी और कमांडर इन चीफ पासदारान इनकलाब जनरल अहमद वहीदी से भी मुलाकातें। इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया।
सऊदी अरब की पाकिस्तान की सालसी कोशिशों की तारीफ, ईरान को मुआहदे के लिए मजीद वक्त देने के अमरीकी फैसले का खैर मकदम। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने कहा कि सऊदी अरब पायदार अमन के लिए आलमी और इलाकाई कोशिशों की हिमायत करता है। उम्मीद है ईरान कशीदगी से बचने के लिए सालसी कोशिशों पर फौरी जवाब देगा। मौजूदा सालसी अमल ईरान, पाकिस्तान और चीन के ताउन का नतीजा करार। चीन में ईरानी सफीर अब्दुल रज़ा रहमानी फजली ने कहा कि ईरान अमरीका ताल्लुकात पेचीदा मगर सालसी अमल जारी है। चीन ने इस्लामाबाद सालसी अमल में अहम किरदार अदा किया। चीन मस्बत नताइज की उम्मीद पर सालसी में शामिल होता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बरतानवी कौमी सलामती के मुशीर जोनाथन पाउल्स की मुलाकात। बरतानिया के साथ मजबूत ताल्लुकात के फ़रोग़ के अज़्म का अयादा। मुस्तक़बिल पर मबनी दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद वसअत देने पर इत्तफ़ाक़। बरतानिया की पाकिस्तान के इलाकाई किरदार की तारीफ। खित्ते में मुज़ाकरत और कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। इस्माइली बरादरी के रूहानी पेशवा प्रिंस शाह रहीम उल हुसैनी आगा खान पंजम का पहला दौरा है पाकिस्तान। सदर आसिफ अली जरदारी ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान के एजाज़ में इशाइया भी दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की शिरकत। सदर जरदारी और प्रिंस रहीम आगा खान की वफूद की सतह पर मुलाकात। आसिफा भुट्टो और बिलावल भुट्टो भी मौजूद थे। सदर ममलिकत की आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क के ताउन की तारीफ। सेहत, तालीम और विरसे के तहफ़्फ़ुज़ में खिदमात को सराहा गया। सदर जरदारी ने मरहूम प्रिंस करीम आगा खान की खिदमात को खराज तहसीन पेश किया। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने बजट तजावीज़ वज़ीर-ए-आज़म को पेश कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में MQ वफ़द की मुलाकात है। सिंध और कराची में अवामी फलाही मनसूबे के हवाले से गुफ्तगू। वफाकी बजट के हवाले से तजावीज़ पेश की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि MQ वफाकी हुकूमत की अहम इत्तेहादी जमात है। हुकूमत का अवामी फलाह के हवाले से हर इक़दाम में साथ दिया। वज़ीर-ए-आज़म के मुतालिका हुकाम को MQM की बजट तजावीज़ पर गौर की हिदायत। अनमोल पिंकी के अकाउंट्स में रकम मुंतकिल करने वालों के नाम सामने आ गए। अहम दस्तावेज़ात सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला में पेश। कई सियासतदान, शोबिज़, मोतबर शख्सियात, 117 मर्द और 21 खवातीन ने रकम मुंतकिल की। 6 मुख्तलिफ अकाउंट्स में 1.5 साल के दौरान 2,94,67,000 रुपए की ट्रांजेक्शन का इंकशाफ। तहकीकाती टीम ने 16 मुख्तलिफ अकाउंट्स का सुराग लगा लिया। पाकिस्तान की बांग्लादेश से मुसलसल चौथी हार। व्हाइट वॉश मुसलसल दूसरी बार। सिलेट टेस्ट में बांग्लादेश के 78 रन से शानदार कामयाबी। 437 रन की ताकुब में कौमी टीम 358 रन पर हिम्मत हार बैठी। मोहम्मद रिजवान और साजिद खान की मुजाहमत भी टीम को फतह ना दिलवा सकी। मोहम्मद रिजवान 94, कप्तान शान मसूद और सलमान आगा 71 रन बनाकर नुमाया रहे। बाबर आजम ने 47, साजिद खान ने 28 और रज़ान अवैस ने 21 रन की इनिंग्स खेली। तेजुल इस्लाम के 6 शिकार, नाहिद राना ने 2, शरफुल इस्लाम और मेहदी हसन ने एक विकेट हासिल की। हमने बहुत गलतियां की। टेस्ट मैच में गलती की सजा मिलती है। कौमी टीम के कप्तान शान मसूद की मैच के बाद गुफ्तगू। बोले, टेस्ट मैच में आपको पूरे 5 दिन तक तसलसल से खेलना होता है। तब्दीली से ज़्यादा टेस्ट क्रिकेट में बेहतरी के लिए सोचना होगा। कुछ चीज़ें हैं जिन्हें बेहतर करने के लिए क्रिकेट बोर्ड से बात करनी होगी। मुसलसल चौथी बार। व्हाइट वॉश दूसरी बार। हर बार शान ही कप्तान। शान मसूद बतौर कप्तान मुसलसल फ्लॉप।
कारकर्दगी दिखाने में नाकाम, कप्तानी पर सवाल उठ गए। बदतरीन शिकस्त के बाद टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद के मुस्तफी होने का इम्कान। शान मसूद की ज़ेर क़यादत पाकिस्तान 16 टेस्ट खेला, जिनमें से 4 टेस्ट जीता और 12 शिकस्त खाया। तिरपन साल बाद बांग्लादेशी सिविल सर्विस अफसरान का दौरा पाकिस्तान। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार ने दफ्तर ख़ारजा पहुंचने पर वफ़द का इस्तकबाल किया। वफ़द 3 हफ्तों के एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के लिए सिविल सर्विसेज एकेडमी लाहौर में शरीक होगा। इसाक डार ने कहा, पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात में मस्बत पेशरफ्त जारी है। क़यादत, इदाराजाती ताउन, अवामी रवाबित को मज़ीद मजबूत बनाना ज़रूरी है। फितना अल ख्वारिज का अहम सरगना अफगान कमांडर बसीर सिक्योरिटी फोर्सेज से मुकाबले में हलाक। सिक्योरिटी फोर्सेज के सारानान में कार्रवाई। अफगान साथी गिरफ्तार। फोर्सेज ने खुफिया मालूमात पर फितना अल ख्वारिज के कमांडर खारजी बसीर को शहबान के इलाके से ट्रेस किया। हलाक खारजी अफगान खारजी कमांडर नूरुल्लाह का बेटा था। सेंट्रल कुरम में खारजियों के 2 ग्रुपों के दरमियान भत्ते के मामले पर शदीद लड़ाई। 18 ख्वारिज जहन्नुम वासिल गुज़श्ता शब फितना अल ख्वारिज के काज़म ग्रुप और मुमताज़ उम्मती ग्रुप में शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। मुसल्लह झड़पें इस बात का सबूत है कि ये अनासर किसी दीनी या नजरियाती मकसद के अलमबरदार नहीं, बल्कि महज अपने ज़ाती मफादात के लिए फितना और फसाद को हवा दे रहे हैं। सऊदी हुकूमत का खुतबा हज 35 जुबानों में नशर करने का ऐलान। कहा, रवा साल खुतबा हज दुनिया भर में बोली जाने वाली 35 बड़ी जुबानों में तर्जुमे के साथ नशर किया जाएगा। पाकिस्तानी ज़ायरीन के लिए खुतबा हज को उर्दू के साथ पंजाबी और पश्तो में भी नशर करने का फैसला। मकसद दुनिया भर से आने वाले लाखों आज़मीन हज और नाजरीन तक खुतबा हज का पैगाम आसान और मौसर अंदाज में पहुँचाना है। गजा के लिए इमदाद ले जाने वाले ग्लोबल सबूत फ्लोटिला के रजाकारों की तस्दील। फैसल ईदी के साहबजादे साद ईदी भी इमदादी काफिले में शामिल। इसराइली वज़रा ने बदसलूकी की वीडियो जारी कर दी। वीडियो में निहत्ते रजाकारों के साथ तौहीन आमेज रवैया रखा देखा जा सकता है। इंसानी खिदमत करने वालों के साथ मुजरिमों जैसा सलूक नाकाबिल कबूल करार। ईदी फाउंडेशन का साद ईदी समेत तमाम रजाकारों की फौरी रिहाई का मुतालबा। जनूबी लिबनान में हिजबुल्लाह और इसराइली फौज के दरमियान झड़प। इसराइली फौज का मेजर हलाक। जनूबी लिबनान में ड्रोन हमले में 2 इसराइली अफसर और 1 एहलकार जख्मी। वाक़े के बाद इलाके में सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर बरतानवी शहरी बन गए। बरतानवी पासपोर्ट जारी। फास्ट बॉलर तवील अरसे से अहल खाला समेत बरतानिया में मुकीम थे। कानूनी मराहिल मुकम्मल होने के बाद शहरियत हासिल कर ली। सोशल मीडिया पर मदाहों की जानिब से मुबारकबाद, नेक ख्वाहिशात का इजहार। ईद कुर्बान करीब। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में रौनकें बढ़ गई। शहरों और देहात में कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी अरूज पर। खूबसूरत और नायाब नस्ल के जानवरों ने मवेशी मंडियों की गहमा गहमी बढ़ा दी। किसी को ऊँट पसंद तो कोई बैल खरीदने का ख्वाहिशमंद है। खूबसूरत बकरे भी बच्चों की तवज्जो का मरकज।